अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बदाइउस सनाइ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनहा अल्ला यकूना खस्मन, और एक शर्त यह है कि जो शाहिद है तो वो खस्म ना हो। अब ये शराइत कौन सी चल रही हैं, तो हम देखते हैं कि पीछे वो शहादत की अदायगी की शर्तें थीं। अब उनमें से बाज़ का रुजू शाहिद की तरफ था और बाज़ नफ्स शहादत की तरफ लौटेंगी और बाज़ मकान शहादत की तरफ और बाज़ मशहूद बिही की तरफ। तो उन शराइत का बयान चल रहा है कि जो शाहिद की तरफ राजे होती हैं, तो उनमें से कई शर्तें हो गई। तो एक शर्त यह है कि अल्लाह यकूना खस्मन, कि शाहिद जो है वो खस्म ना हो। खस्म का किसे कहते हैं? आई मन नाज़ा व काबला, कि जो दूसरे से मुनाज़ा मुखासमा करता है और दूसरे के मुकाबिल होता है। तो ये जैसे कि अगर वकील भी है तो वकील जो कि मुवक्किल के मुकाबले में है, तो ये भी आपस में एक दूसरे के खस्म हो गए। अब अगर शाहिद खस्म होगा तो फिर वो अगर गवाही देगा तो ऐसा हो सकता है कि वकील मुवक्किल के लिए गवाही दे, तो मुवक्किल के लिए तो वो खस्म है, इसलिए उसकी गवाही गोया कि वो अपने लिए गवाही है, इसलिए मकबूल नहीं होगी। फरमाते वमिनहा अल्ला यकूना खस्मन, और एक शर्त यह है कि शाहिद वो खस्म ना हो, लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, क्योंकि हुजूर का फरमान है ला तजूज़ु शहादतो खस्मिन वला ज़नीनिन, के खस्म की गवाही जायज़ नहीं है। और ज़नीन का माना आता है मुत्तहम, जिस पर तोहमत लगे तो उस मुत्तहम की गवाही जायज़ नहीं। इस तरह और हदीस में इस तरह भी है ला तजूज़ु शहादतो ज़िज़्ज़न्नती वला ज़िलहन्नती, के तोहमत वाले की गवाही जायज़ नहीं, और ज़िलहन्नती अय ज़िल अदुव्वी, और दुश्मन की गवाही जायज़ नहीं। और इस तरीक़े से यानी हदीस में है। और दूसरी दलील क्या है? फरमाते हैं दूसरी दलील यह है कि वली अन्नहु इदा काना खस्मन फ़शहादतुहु तक़अ लिनफ्सिही फ़ला तुक़बलो। तो दूसरी दलील यह है कि जब जो शाहिद है अगर वो खस्म होगा तो फिर उसकी गवाही तो अपने लिए होगी ना, जो अपने लिए गवाही हो तो वहाँ कम मकबूल हो जाएगी, इसलिए फरमाते हैं फ़ला तुक़बलो, मकबूल नहीं होगी। वअला हादा तुखर्रजो शहादतुल वसिय्य लिलमय्यित वल यतीम अल्लज़ी फ़ी हिज्रिही अन्नहा गैर मकबूलतिन, और इसी पर तखरीज होगा ये मसला कि जब वसी मय्यत के लिए गवाही दे, क्योंकि मय्यत तो मूसी होगा जिसने इसे वसी बनाया है, और जिसके लिए वसी बनाया है वो यतीम हो सकता है, मूसा लहू। तो वसी जो है ना तो मय्यत के लिए गवाही दे सकता है ना उस यतीम के लिए कि जो उसकी परवरिश में है, तो ये गवाही गैर मकबूलतिन, मकबूल नहीं होगी। लिअन्नहु खस्मुन फ़ीही, इसलिए कि वो इसमें यानी वो खस्म होगा। खस्म कैसे होगा कि वसी मूसी के लिए खस्म है। वकदा शहादतुल वकील लिमुवक्किलिही, और यूँ ही वकील की गवाही अपने मुवक्किल के लिए ये मकबूल नहीं होगी। उसकी वजह से जो हमने कहा कि यहाँ पर गवाही वो अपने लिए होगी। वमिनहा, और एक शर्त यह है अदायगी शहादत की शर्त के जिसका रुजू शाहिद की तरफ होता है, तो शर्त यह है कि अन यकूना आलिमम बिल मशहूद बिही वक़्तल अदाई, के अदायगी शहादत के वक्त मशहूद बिही का इल्म हो शाहिद को। तो शाहिद मशहूद बिही का इल्म रखने वाला हो, तो इल्म भी हो, ज़ाकिर अल्लाह हो, और उस मशहूद बिही उसको याद भी हो। ये इमाम आज़म के नज़दीक है। साहिबान के नज़दीक लैसा बिशर्तिन, ये शर्त नहीं है कि मशहूद बिही का यकीन और इल्म हो। फरमाते हैं हत्ता अन्नहु लव रआ इस्महु व ख़त्तहु व ख़ातमहु फ़िल किताब, हत्ता कि अगर किसी ने ख़त में अपना नाम और तहरीर और मोहर देखी, तो अपना नाम देखा, तहरीर देखी, मोहर देखी किसी ख़त में, लाकिन ला यज़कुरु शहादता, लेकिन उसे शहादत याद नहीं है कि मैं कब गवाह बना था, तो गवाह होना उसको याद नहीं है। तो चूँकि उसे मशहूद भी का इल्म नहीं है, तो इसलिए ला यहिल्लु लहु अन यशहदा,
उसके लिए हलाल नहीं है कि वो गवाही दे। वलो शहीदा व अलिमल कादी बिही, फरमाते हैं कि उसके लिए गवाही देना तो हलाल नहीं थी, लेकिन अगर उसने गवाही दे दी और काजी को उसका इल्म हो गया कि इसने मशहूद बिही, इसको याद नहीं था फिर भी इसने गवाही दे दी, तो काजी को अगर इल्म हो गया, फरमाते हैं ला तुक़बलु शहादतुहु इंदह, तो फिर काजी के नज़दीक इसकी गवाही मकबूल नहीं होगी। हाँ, इसकी गवाही मकबूल नहीं होगी। इंदहु का मतलब इमाम आज़म के नज़दीक, व इंदहुमा लहु अन यशहदा, और साहिबैन के नज़दीक इसके लिए जायज़ है कि ये गवाही दे, क्योंकि उनके नज़दीक ये शर्त तो है नहीं। फरमाते वलो शहीदा, और अगर उसने गवाही दे दी तो क़ुबलो शहादतुहु, तो उसकी गवाही मकबूल होगी। साहिबैन की दलील क्या है? फरमाते हैं वजह क़ौलिहिमा अन्नहु लम्मा रआ इस्महु व ख़त्तहु व ख़ातमहु अला सक्की। साहिबैन के कौल की दलील ये है कि जब इसने अपना नाम, तहरीर और मोहर को चेक पर देखा, चेक पर जो इकरारनामा होता उस पर इसने अपनी तीनों चीज़ें देखी, तो दल्ला अन्नहु तहम्मल शहादता, तो ये इस बात पर दलालत करती है कि वो हामिल शहादत हुआ था, वो शाहिद बना था। इसने इस बात पर दलालत की वहिया मालूमतुन फिस्सक्की, और वो जो चेक है इकरारनामा उसमें मालूम है। फ़यहिल्लु लहु अदाउहा, तो अब इसके लिए जायज़ है कि वो अदाए शहादत कर दे। व इदा अद्दाहा, और जब शहादत को यह अदा करेगा तो क़ुबलो, तो इसकी शहादत मकबूल होगी। तो ये साहिबैन की एक दलील हुई। दूसरी दलील क्या है? तो साहिबैन फरमाते हैं वली अन्नन निस्याना अमरुन जुबिला अलैहिल इंसानो, और इसलिए कि निस्यान तो ऐसा अमर है कि जिस पर इंसान की फितरत रखी गई है, क्योंकि अल इंसान मुरक्कबुम मिनन निस्यान, तो इंसान तो ऐसा अम्र है, निस्यान ऐसा अम्र है कि जिस पर फितरत इंसानिया है, खुसूसन इंदा तूलिल मुद्दत बिश्शै, और ख़ास कर जब किसी चीज़ की मुद्दत दराज हो जाए तो उस वक्त तो निस्यान हो ही जाता है। फरमाते लिअन्न तूलल मुद्दत युनसिओ, इसलिए कि मुद्दत का दराज होना वो भुला देता है। फ़लौ शुरिता तज़क्कुरुल हादिसते ले अदाए शहादते, तो अगर अदाए शहादत के लिए मामले के याद होने की शर्त लगाई जाए कि वो मामला बिल्कुल याद होना चाहिए, फरमाते हैं लन सद्दा बाबु शहादा, फिर तो शहादत के दरवाज़े ही बंद हो जाएगा। फ़युअद्दी इला तज़यीइल हुकूक़ी, और जब शहादत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो फिर हुकूक़ ज़ाय हो जाएंगे, तो ये हुकूक़ के ज़ाय करने की तरफ पहुँचा देगा। वहादा ला यजूज़, और ये जायज़ नहीं है। ये तो साहिबैन की दो दलीलें हो गई। फरमाते हैं इमाम आज़म की दलील वली अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह, इमाम आज़म की दलील ये है कि अल्लाह का फरमान है वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, कि जिसका तुझे इल्म ना हो, वला तक़फ़ु, तो उसके दर पे ना हो, मतलब जिसका तुझे यकीन व इल्म नहीं है फिर उसे मत बता, उसके दर पे ना हो। वक़ौलुहु अलैहिस्सलाम लिशाहिदिन, और हुजूर का फरमान है गवाह के लिए कि इदा अलिमत मिसल शम्स फशहद व इल्ला फदा, कि जब मिसले आफ्ताब तुझे यकीन हो तब तो गवाही दे, व इल्ला फदा, वरना तो गवाही छोड़ दे। यानी गवाही ऐसे नहीं देना है जब तक यकीन ना हो। वला इतिमादा अलल ख़त्त वल ख़त्म, और इमाम आज़म फरमाते हैं कि ख़त और मोहर पर कोई एतमाद नहीं है, यह काबिल एतमाद नहीं है शय, लिअन्नल ख़त्ता युशबिहुल ख़त वल ख़त्मा युशबिहुल ख़त्म, फरमाते हैं इसलिए कि तहरीर दूसरी तहरीर के मुशाबे होती है, ऐसी मोहर दूसरी मोहर के मुशाबे होती है। वयजरी फ़ीहिल इहतियाल व तज़यीर, और इसमें जो है वो हीला और फ़रेब बहुत इसमें जारी होता है तहरीर में। मा अन्नल ख़त्ता लित्तज़क्कुर, बावजूद ये कि तहरीर जो है वो याद कराने के लिए थी कि इसको याद आ जाता। फ़ख़त्तुन ला यज़कुरो, तो जो तहरीर याद ना दिलाए, या फ़ख़त्तुन ला युज़क्किरो, अगर इसे बाब तफ़ील से पढ़ें तो जो तहरीर याद ना दिलाए, वजूदुहु व आदमुहु बिमंज़िलतिन वाहिदा, तो फिर तो उसका वजूद व आदम वो एक दर्जे में है, होना ना होना फिर उसका बराबर है, क्योंकि इसमें तो हीला और बहुत ज़्यादा फ़रेब चलता है कि एक तहरीर वो दूसरे के नाम से लिख दी। फरमाते व अला हादल खिलाफ, और इसी इख्तलाफ पर है कि साहिबैन के नज़दीक तो जो है
वो जायज़ होगा गवाही देना या काजी के लिए अमल करना, और हमारे नज़दीक इमाम आज़म के नज़दीक जायज़ नहीं है। फरमाते हैं इसी इख्तिलाफ पर है इदा वजदल काज़ी फ़ी दीवानिही शैअन, कि जब काजी ने अपने दीवान में, अपने रजिस्टर में कोई ऐसी चीज़ पाई ला यज़कुरुहु, कि जो उसे याद नहीं है, वह दीवानुहु तहत ख़त्मिही, लेकिन उसका जो दीवान है वो उसकी मोहर के तहत है, यानी उसकी उस पर मोहर लगी हुई है। तो अब जब ऐसा है लेकिन याद तो नहीं है उसे, अगरचे मोहर लगी हुई है, तो फरमाते हैं ला यअमलु बिही इंदहु, तो इमाम आज़म के नज़दीक तो उस पर अमल नहीं करेगा क्योंकि याद नहीं है, अगरचे इसकी मोहर लगी हुई है। व इंदहुमा यअमलु, साहिबैन के नज़दीक वो उस काजी उस पर अमल कर सकता है इदा काना तहत ख़त्मिही, जबकि वो उसकी मोहर के तहत हो, यानी मोहर लगी हुई हो। व अला हाज़ल खिलाफ, और इसी इख्तिलाफ पर यह मसला होगा कि इदा अज़लल काजी, या मजहूल पढ़ा जाए इदा उज़िलल काजी, जब काजी माज़ूल कर दिया गया, सुम्मस्तुक़ज़िया बादमा अज़ल, फिर माज़ूल होने के बाद दोबारा काजी बनाया गया, फ़अरादा अन यअमला बिशैइन मिम्मा यरा फ़ी दीवानिहिल अव्वल, अब वो उसने ये इरादा किया कि वो ऐसी चीज़ पर अमल करे कि जो उसने अपने पहले रजिस्टर में देखे, यानी जब पहले काजी था तो उस वक्त जो इसका दीवान था, तो अब उस पहले दीवान में कोई चीज़ इसने देखी और उस पर अमल का इरादा किया, वलम यज़कुर ज़ालिका, और वो उसे याद नहीं है, तो फरमाते हैं जब याद नहीं है लैसा लहु ज़ालिका इंदा, तो इमाम आज़म के नज़दीक तो उसके लिए यानी उस पर अमल करना ये जायज़ नहीं है। व इंदहुमा लहु ज़ालिक, और साहिबैन के नज़दीक काजी के लिए उस पर अमल करना जायज़ है। क्यों? क्योंकि उसे अगरचे वो याद नहीं है लेकिन है तो उसका दीवान वो पहला, तो ये साहिबैन के नज़दीक और हमारे नज़दीक उसी इख्तिलाफ पर हो।